Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject English FL चैप्टर 5 देखेंगे कंटिन्यू। अब हम देखते हैं इसमें देखो पेज नंबर 87 रीड एंड लर्न वन सिंगल मैनी रूलर। सिंगल यानी जो कोई भी चीज़ एक रहती है उसे क्या बोलते हैं, सिंगल बोलते हैं, और एक से ज़्यादा चीज़ रहती है उसे क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे। 1 नंबर बुक। यहाँ पे देखो सिंगल में बुक लिखा है और प्लूरल में क्या लिखा है, बुक्स, पीछे एस लगाया हुआ है। तो यहाँ पे सिंगल है और ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा हो वहाँ पे एस लगाया जाता है। तो ये बुक्स, तो बुक्स के सामने बुक्स एस लगाया है। 2 नंबर देखते हैं पेन। ये क्या लिखा है, पेन, तो प्लूरल में क्या है, पेन्स, पीछे एस लगाया है, पेन्स। 3 नंबर बैग। तो यहाँ पे देखो बैग्स है ना। 4 नंबर ट्री। तो यहाँ पे है ट्रीज। 5 नंबर है काइट। तो प्लूरल में देखो काइट्स, पीछे एस लगाया हुआ है। 6 नंबर में है हॉर्स। यहाँ पे है हॉर्सेस। यहाँ पे देखो एस ये प्लूरल में एक से ज़्यादा चीज़ रहती है उसमें एस लगाते हैं। 7 नंबर ऑरेंज। तो यहाँ पे ऑरेंज एस लगाया है। 8 नंबर में देखो एप्पल। यहाँ पे एप्पल्स। ठीक है, देखो वापस से बता रही हूँ, सिंगल और प्लूरल में एक चीज़ रहती है वहाँ पे सिंगल, इसे सिंगल बोलते हैं, एक से ज़्यादा हो उसको प्लूरल बोलते हैं। बुक्स तो बुक तो बुक्स, पेन तो पेन्स, बैग तो बैग्स, ट्री तो ट्रीज, काइट तो काइट्स, हॉर्स तो हॉर्सेस, ऑरेंज तो ऑरेंज, एप्पल तो एप्पल्स। ठीक है, ये भी तुमको नोटबुक में 1 टाइम या फुल स्क्रिप्ट में ये लिखना है 1 टाइम। अब हम आगे के वर्ड्स देखते हैं। यहाँ पे वर्ड्स इंडिंग इन एक्स, एस, ओ, यहाँ पे CH, SH और SS लगा के पूरे वर्ड्स बनाने हैं। जैसे 9 नंबर में देखते हैं बॉक्स। तो बॉक्स ES लगाया हुआ है, देखो इसमें ES है, बॉक्सेस। फॉक्स, देखो 10 नंबर में फॉक्स तो फॉक्सेस। बस तो बसेस। बेंच तो बेंचेस। ब्रांच तो ब्रांचेस। डिश तो डिशेस, ES लगाया है पीछे। 15 नंबर में देखो फिश तो फिशेस। 16 नंबर क्लास तो क्लासेस। 17 नंबर ग्लास तो ग्लासेस। 18 नंबर मैंगो तो मैंगो इज, ES लगाया है मैंगोज में। अब देखो यहाँ पे पोटैटो, तो पोटैटो पोटैटोज, ES लगाया है। टोमेटो 20 नंबर में देखो टोमेटो तो टोमेटोज, टोमेटो टोमेटोज, यहाँ पे ES लगाया है। सब में पीछे क्या लगाया है, ES। वापस से 9 नंबर से मैं बता रही हूँ। 9 नंबर बॉक्स, बॉक्सेस। 10 नंबर फॉक्स, फॉक्सेस। 11 नंबर बस, बसेस। 12 नंबर बेंच, बेंचेस। 13 नंबर ब्रांच, ब्रांचेस। 14 नंबर डिश, डिशेस। 15 नंबर फिश, फिशेस। 16 नंबर क्लास, क्लासेस। 17 नंबर ग्लास, ग्लासेस। 18 नंबर मैंगो, मैंगोइज। 19 नंबर पोटैटो, पोटैटोइज। 20 नंबर टोमेटो तो टोमेटोइज। तो इस तरह से सब में यहाँ पे ES, जो प्लूरल है उसमें वो वाले वर्ड्स में ES लगाया गया है। तो ये भी तुमको नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। अब हम आगे देखते हैं नीचे वर्ड्स रीडिंग इन F और FE। यहाँ पे देखो इसमें भी F और FE का यूज़ किया है, वो उसमें किस तरह से करना है वो बताया है। अब 20 नंबर तक हमने देखा, अब 21 नंबर में देखते हैं लीफ तो लीव्स, लीफ। 21 नंबर में देखो लीफ तो लीव्स।
22 नंबर में है नाइफ। 22 नंबर में क्या है? नाइफ। तो यहाँ पे क्या है? नाइफ्स। क्या लिखा है? नाइफ्स। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो इरेगुलर वर्ड्स में देखते हैं। इरेगुलर वर्ड्स में देखते हैं। देखो यहाँ पे 23 नंबर में मैन। देखो यहाँ पे MAN मैन बताया है, और यहाँ पे मैन तो MEN है ना। तो इस स्पेलिंग में ए की जगह पे यहाँ पे ई लगाया है, तो वो ध्यान रखना है यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स चेंज हुए हैं। अब 24 नंबर देखो वुमेन। क्या लिखा है? वुमेन। तो यहाँ पे भी वुमेन है, पर ए की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है? ई लगाया है। क्या लिखा है? ई। तो ए इरेगुलर वर्ड्स है। क्या बोलते हैं इसे? इरेगुलर वर्ड्स। अब देखते हैं हम 25 नंबर चाइल्ड। 25 नंबर में देखो क्या लिखा है? चाइल्ड। तो यहाँ पे चाइल्ड REN लगाया है। चाइल्ड चाइल्ड। तो यहाँ पे क्या है? डी के बाद REN का यूज़ किया हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ड्स। अब 26 नंबर देखते हैं फुट। ये क्या लिखा है? फुट। तो यहाँ पे लिखा है फिट। फुट फिट। तो यहाँ पे डबल ओ है, उसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिया है? डबल ई लगाया है। अब 27 नंबर में देखते हैं टूथ। क्या लिखा है? टूथ। तो यहाँ पे तीथ लिखा है। क्या लिखा है? तीथ। तो डबल ओ की जगह पे यहाँ पे क्या लगेगा? डबल ई। क्या लगेगा? डबल ई। यहाँ पे देखो 28 नंबर है माउस। 28 नंबर में क्या लिखा है? माउस। तो यहाँ पे मिक्की। क्या लिखा है? मिक्की। तो इस तरह से ये इरेगुलर वर्ड्स थे, तो ये भी तुमको नोटबुक के फुल स्केप में करना है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द सेंटेंस। यहाँ पे देखो ये जो पिक्चर्स है उनके यानी सेंटेंस लिखने हैं। ये एग्जाम्पल में एप्पल का बताया गया है। तो देखो ये एप्पल की पिक्चर्स है। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है दिस इज एन एप्पल। दिस इज एन एप्पल। तो सामने देखो एक से ज़्यादा एप्पल से वहाँ पे लिखा है दीज आर एप्पल्स। एक से ज़्यादा चीज़ होती है वहाँ पे आर लगता है ना। दीज आर एप्पल्स। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो एक ग्लास है। इसे क्या बोलते हैं? ग्लास बोलते हैं। तो दिस इज अ ग्लास। दिस इज अ ग्लास। ये 1 ग्लास है, इसीलिए यहाँ पे दिस इज अ ग्लास लिखा है। यहाँ पे सामने देखो एक से ज़्यादा ग्लास है, तो यहाँ पे दीज आर ग्लासेस। क्या लिखा है? दीज आर ग्लासेस। अब हम 2 नंबर देखते हैं। ये लीफ की पिक्चर से किसके पिक्चर से? लीफ। यहाँ पे दीज इज अ लीफ। दीज इज अ लीफ। यहाँ पे 1 लीफ है, इसलिए दीज इज अ लीफ सेंटेंस यूज हुआ है। यहाँ पे एक से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे दीज आर लीव्स। दीज आर लीव्स सेंटेंस लिखा हुआ है। अब हम 3 नंबर में देखते हैं। पेज नंबर 89। देखो ये 3 नंबर में पिक्चर से टोमेटो की। किसकी पिक्चर से? टोमेटो की। This is a tomato. This is a tomato. यहाँ पे 1 टोमेटो है, यहाँ सामने एक से ज़्यादा टोमेटो है। अब देखो यहाँ पे these are tomatoes. These are tomatoes. ठीक है। अब हम 4 नंबर देखते हैं। ये 1 बेंच है। कितनी बेंच है? 1। तो दिस इज अ बेंच। दिस इज अ बेंच। यहाँ सामने एक से ज़्यादा बेंचेस है, तो यहाँ पे देखो दीज आर बेंचेस। दीज आर बेंचेस। अब हम 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में है देखो माउस। 1 माउस है, इसलिए यहाँ पे देखो दीज इज अ माउस। दीज इज अ माउस। और सामने एक से ज़्यादा माउस है, तो यहाँ पे लिखा है दीज आर माउस। दीज आर माउस। अब देखो 6 नंबर। अब 6 नंबर में देखो ये है हैट की पिक्चर्स। दिस इज अ हैट। दिस इज अ हैट।
यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 1 से ज़्यादा हेड्स है, तो दीज आर हेड्स, दीज आर हेड्स। अब 7 नंबर में देखते हैं, ए 1 डिश है, तो दीज इज अ डिश, दीज इज अ डिश। यहाँ सामने देखो एक से ज़्यादा डिश है, तो यहाँ पे देखो दीज आर डिशेस, दीज आर डिशेस। तो इस तरह से जैसे मैंने एप्पल से लेके पूरा यहाँ डिश तक जो करवाया है, वो सेंटेंस तुमको भी इस तरह से लिखना है। अब हम आगे देखते हैं 8 नंबर। ये जो पिक्चर्स है वो किसकी है? फॉक्स की। क्या बोलते हैं इसे? फॉक्स। तो दिस इज अ फॉक्स, दिस इज अ फॉक्स। सामने एक से ज़्यादा फॉक्स है, तो उसे क्या बोलेंगे? दीज आर फॉक्सेस, दीज आर फॉक्सेस। ठीक है। अब 9 नंबर देखते हैं। ए बस की पिक्चर से क्या बोलते हैं? इसे बस बोलते हैं। तो उसका सेंटेंस देखेंगे, दीज इज अ बस, दीज इज अ बस। यहाँ सामने एक से ज़्यादा बस है, तो दीज आर बसेस, दीज आर बसेस। तो इस तरह से तुमको समझ के सेंटेंस लिखना है। अब 10 नंबर देखते हैं। ए चाइल्ड की पिक्चर से, तो दिस इज अ चाइल्ड, दिस इज अ चाइल्ड। सामने एक से ज़्यादा चाइल्ड है, तो यहाँ पे देखो दीज आर चिल्ड्रन। यहाँ पे चाइल्ड की जगह पर कौन सा वर्ड यूज किया है? चिल्ड्रन, क्योंकि एक से ज़्यादा है। तो दीज आर चिल्ड्रन, दीज आर चिल्ड्रन। ठीक है। तो जैसे मैंने 1 से लेके पूरा 10 तक ये जो सेंटेंस समझाए, वो तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिख के समझना भी है और पढ़ना भी है, रीडिंग भी करना है। अब हम देखो नीचे देखते हैं। ये है डिस्क्राइब वर्ड्स, एडजेक्टिव। ठीक है। यहाँ पे देखो लुक, रीड एंड लर्न। ये जो सेंटेंस है उसको तुमको यानी लिखना भी है और पढ़ना भी है। 1 नंबर की पिक्चर से काइट की क्या लिख, एक पिक्चर से उसे क्या बोलते हैं? काइट बोलते हैं। अ बिग काइट, देखो बिग यानी बड़ा, यानी ये बड़ी पतंग है, यानी काइट की पिक्चर से अ बिग काइट। और सामने देखो अ स्मॉल काइट, स्मॉल यानी छोटी काइट, यानी छोटी पिक्चर है किसकी? काइट की, यानी पतंग की। ये छोटी पतंग है, अ स्मॉल काइट। अब 2 नंबर में देखेंगे। ए रैबिट की पिक्चर से अ वाइट रैबिट। क्या लिखा है? रैबिट कौन से कलर का रहता है? वाइट कलर का। अ वाइट रैबिट, अ वाइट रैबिट। ये है क्रॉ की पिक्चर्स, यानी कौवा। क्रॉ, क्रॉ की पिक्चर से अ ब्लैक क्रॉ, अ ब्लैक क्रॉ। ब्लैक सॉरी, क्रॉ कौन से कलर का रहता है? ब्लैक कलर का। क्रॉ कौन से कलर का रहता है? ब्लैक कलर का। अब हम 3 नंबर देखते हैं। ए मोटा बॉय है, एक पतला सा बॉय है, यानी यहाँ पे देखो सेंटेंस अ फैट बॉय, अ फैट बॉय। और ए है अ थिन बॉय। अ फैट बॉय यानी ये मोटा यानी बड़ा लड़का है, मोटा यानी ज़्यादा लड़का है। ए पतला दुबला सा पतला बॉय है। अ थिन बॉय, थिन यानी पतला, अ थिन बॉय। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में देखो अ टॉल गर्ल, टॉल यानी लंबा, टॉल यानी लंबा, अ टॉल गर्ल। और सामने देखो अ शॉर्ट गर्ल, अ शॉर्ट गर्ल यानी ये छोटी, हाइट में कम है, इसकी हाइट कम है इसलिए शॉर्ट, ये शॉर्ट की वर्ड्स यूज़ किया गया है। ये शॉर्ट गर्ल, ये टॉल गर्ल है यानी लंबी गर्ल है, ये शॉर्ट गर्ल यानी ये टूंकी गर्ल है, यानी इसकी हाइट कम है। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी तुमको 1 टाइम लिखना है नोटबुक में। अब हम ये जो सेंटेंस यहाँ पे है वो भी हम रीडिंग करेंगे और समझेंगे। रीड एंड लर्न 1 नंबर में है अ बिग काइट, उसके सामने क्या लिखेंगे? अ स्मॉल काइट। 2 नंबर अ फैट बॉय,
उसके सामने क्या लिखेंगे? अ थिन बॉय। 3 नंबर देखो, अ वाइट रैबिट, उसके सामने क्या लिखेंगे? अ ब्लैक क्रॉ। 4 नंबर, अ टॉल गर्ल, उसके सामने लिखेंगे अ शॉर्ट गर्ल। 5 नंबर में देखो, अ लॉन्ग पेंसिल, उसके सामने क्या लिखेंगे? अ शॉर्ट पेंसिल। यहाँ पे देखो 5 नंबर में अ लॉन्ग पेंसिल है, उसके सामने हमको क्या लिखना है? अ शॉर्ट पेंसिल। 6 नंबर, अ न्यू बुक, उसके सामने लिखेंगे एन ओल्ड बुक। न्यू यानी नई, ओल्ड यानी पुरानी, ठीक है। अब 7 नंबर, अ यंग मैन, अ यंग मैन, उसके सामने लिखना है एन ओल्ड मैन। यंग यानी जो यंग यानी जुआन, और ओल्ड ओल्ड यानी ओल्ड का मतलब है पुराना। उसका दूसरा मीनिंग भी होता है कि जो उम्र में ज़्यादा रहते हैं उसे भी ओल्ड बोलते हैं। 8 नंबर, अ क्लीन रूम, क्लीन यानी साफ, उसके सामने अ डर्टी रूम, यानी डर्टी यानी गंदा रूम। तो एक क्लीन रूम के सामने क्या लिखा है? अ डर्टी रूम। 9 नंबर, अ हॉट डे, उसके सामने ही लिखा है अ कोल्ड डे। 10 नंबर, अ हैप्पी गर्ल, उसके सामने है लिखा है अ सैड गर्ल। हैप्पी यानी खुश और सैड यानी दुखी, ठीक है। इस तरह से ये जो सेंटेंस मैंने पढ़े वो भी तुमको वन टाइम जो नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। देखो ये है फिलिंग द ब्लैंक्स। 3 नंबर में फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फॉर द ब्रैकेट्स। यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में जो दो दो यानी वर्ड्स दिए हैं उसमें से जो सही आंसर आता है वो हमको क्या करना है? ब्लैंक्स में लिखना है। तो हम 1 नंबर के ब्लैंक्स देखेंगे। 1 नंबर, अ कोकोनट ट्री इज अ खाली जगह ट्री। तो इसमें शॉर्ट आएगा कि लॉन्ग? क्योंकि कोकोनट ट्री शॉर्ट रहता है कि टॉल यानी लंबा रहता है, तो सही आंसर है टॉल। क्या लिखा क्या आंसर आता है? टॉल। तो हमको यहाँ पे ब्लैंक्स में क्या लिखना है? टॉल लिखना है। अब 2 नंबर, द स्वान इज अ ब्लैंक्स बर्ड्स। तो जो स्वान रहता है वो कौन से कलर का रहता है? वाइट या ब्लैक? तो वाइट कलर। तो हमको ब्लैंक्स में वाइट लिखना है, तो उसका पूरा ब्लैंक्स बनेगा द स्वान इज अ वाइट बर्ड। अब 3 नंबर देखते हैं, द रोज प्लांट इज अ ब्लैंक्स प्लांट। तो शॉर्ट यहाँ पे टॉल की शॉर्ट लिखा है। जो रोज का प्लांट रहता है, रोज यानी गुलाब, वो प्लांट शॉर्ट रहता है कि टॉल रहता है? तो शॉर्ट होता है। जो रोज का प्लांट होता है वो कैसा रहता है? शॉर्ट यानी हाइट यानी शॉर्ट यानी छोटा रहता है। तो हमको ये आंसर शॉर्ट लिखना है ब्लैंक्स में। तो पूरी ब्लैंक्स बनेगी द रोज प्लांट इज अ शॉर्ट प्लांट। अब 4 नंबर, 4 नंबर में आइसक्रीम इज ब्लैंक्स। हॉट की कोल्ड? आइसक्रीम कैसे रहती है? कोल्ड रहती है, ठंडी की गर्म रहती है? तो कोल्ड। तो हमको यहाँ पे ब्लैंक्स में कोल्ड लिखना है। 4 नंबर का आंसर बनेगा आइसक्रीम इज कोल्ड। आइसक्रीम इज कोल्ड। 5 नंबर देखते हैं, द क्रो इज अ ब्लैंक्स बर्ड। तो जो क्रो यानी कौवा रहता है कौन से कलर का रहता है? वाइट के ब्लैक? तो ब्लैक। तो हमको ब्लैंक्स में क्या लिखना है खाली जगह में? ब्लैक। तो 5 नंबर का ब्लैंक्स बनेगा द क्रो इज अ ब्लैक बर्ड, ठीक है। देखो 1 नंबर का आंसर आता है टॉल, 2 नंबर का आंसर आता है वाइट, 3 नंबर का आंसर आता है शॉर्ट, 4 नंबर का आंसर आता है कोल्ड, और 5 नंबर का आंसर आता है ब्लैक। अब हम आगे देखते हैं। 4 नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट वर्ड्स। यहाँ पे जो है वर्ड्स उससे उल्टा हमको आंसर देना है। तो देखो एग्जाम्पल में बताया है अ शॉर्ट रोप, उसके सामने हमको क्या लिखना है? अ लॉन्ग रोप, यानी ऑपोजिट वर्ड्स में आंसर देना है। अब 1 नंबर देखते हैं, अ बिग हाउस। तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे? अ लॉन्ग हाउस। अब देखो ये 2 नंबर, अ फैट गर्ल।
तो उसके सामने क्या लिखेंगे? अ लॉन्ग गर्ल। 3 नंबर अ न्यू शर्ट, उसके सामने लिखेंगे एन लॉन्ग शर्ट। अब देखो ए है 4 नंबर अ यंग मैन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एन ओल्ड मैन आएगा। क्या आएगा? ओल्ड मैन। देखो जैसे हमने पहले देखा वो गलत था सब। हमको यहाँ पे वापस से जो ऑपोजिट वर्ड्स है 4 नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट वर्ड्स वापस से देखेंगे। 1 नंबर जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल बताया अ शॉर्ट रोप, तो यहाँ पे बताना है अ लॉन्ग रोप। ठीक है। अब 1 नंबर देखते हैं अ बिग हाउस, तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे? अ स्मॉल हाउस। अ बिग हाउस के सामने क्या आएगा? अ स्मॉल हाउस। 2 नंबर अ फैट गर्ल, अ फैट गर्ल उसके सामने उसका ऑपोजिट बनेगा अ थीन गर्ल, अ थीन गर्ल। 3 नंबर अ न्यू शर्ट, अ न्यू शर्ट उसके सामने आंसर आता है एन ओल्ड शर्ट, एन ओल्ड शर्ट। 4 नंबर अ यंग मैन, अ यंग मैन उसके सामने आता है आंसर एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन। 5 नंबर अ डर्टी रूम, अ डर्टी रूम उसके सामने आंसर आता है अ क्लीन रूम, अ क्लीन रूम। ठीक है। तो देखो 1 नंबर का ऑपोजिट वर्ड्स बनेगा स्मॉल, 2 नंबर का बनेगा थीन, 3 नंबर का बनेगा ओल्ड, 4 नंबर का बनेगा ओल्ड और 5 नंबर का बनेगा क्लीन। तो इस तरह से तुमको भी वन टाइम या 2 टाइम्स नोटबुक में फुल स्केप में लिखना है और ये ऑपोजिट वर्ड्स यानी देखना भी है और समझना भी है। देखो वापस से बता रही हूँ। अ बिग हाउस तो अ स्मॉल हाउस, अ फैट गर्ल तो अ थिन गर्ल, अ न्यू शर्ट तो एन ओल्ड शर्ट, अ यंग मैन तो एन ओल्ड मैन, अ डर्टी रूम उसका आंसर आता है अ क्लीन रूम। ठीक है। तो इस तरह से तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और समझना है। आज हमारा ये जो इंग्लिश एफएल का चैप्टर 5 है यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू।